एक कॉमन सीन इमेजिन करो। कैबिन क्रू अनाउंस कर रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एक्सपीरियंसिंग टर्बुलेंस। प्लीज fasten your seat belts and refrain from using the lavatories at this time. लेकिन पैसेंजर्स सुनने का नाम ही नहीं लेते। किसी को अभी ओवरहेड बिन से बैग निकालना है, किसी को लगता है अभी वॉशरूम जाना जरूरी है, और किसी को इसी वक्त ही चाय कॉफी चाहिए और वो बार बार कॉल बेल बजाए जा रहा है। और फिर एकदम से एयरक्राफ्ट झटके से नीचे गिरता है। बूम। रिजल्ट, कई पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए। चाय कॉफी उन पे गिर गई और जो लैबोरेटरी के अंदर था उसको हेड इंजरी हो गई। यस दोस्तों, यह एक कॉमन सिनेरियो है जिसका नाम है टर्बुलेंस। और आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। क्या होता है जब आप कैबिन क्रू के इंस्ट्रक्शंस इग्नोर कर देते हो टर्बुलेंस के वक्त? क्यों कैबिन क्रू बार बार अनाउंस करता है, प्लीज बी सीटेड, डू नॉट यूज द लैबोरेटरीज? क्यों लगता है जैसे वो आपको फोर्स कर रहा है बैठने के लिए? इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि टर्बुलेंस होता क्या है और आपकी सेफ्टी के लिए कैबिन क्रू इतना एम्फसाइज क्यों करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 36,000 फीट। तो चलिए आज हम आपको ले जाते हैं एक जर्नी पे जहां हम समझाएंगे टर्बुलेंस क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है आपकी फ्लाइट को, क्या होता है अगर आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करते हो, और कैसे एक कैबिन क्रू आपकी लाइफ लिटरली बचा सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्रूज। पहले समझते हैं व्हाट इज टर्बुलेंस। क्यों एक एयरक्राफ्ट सडनली मिड फ्लाइट हिलने लगता है? सो टर्बुलेंस बेसिकली होता है इरेगुलर मोशन ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग स्पीड से मूव करते हुए कुछ एयर पॉकेट्स एयरक्राफ्ट को कभी स्मूथली और कभी वायलेंटली हिला देते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आप सोचो कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो और वो रोड जो है वो गड्ढों से भरी हुई है। बस फर्क अब इतना है, ये रोड अब हवा में है। सो टर्बुलेंस क्लियर एयर टर्बुलेंस भी हो सकता है विच इज इनविजिबल, या फिर वेदर कंडीशंस की वजह से जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स और विंड्स की वजह से। मॉडर्न एयरक्राफ्ट डिजाइन किए जाते हैं एक्सट्रीम टर्बुलेंस को झेलने के लिए। देयर विंग्स फ्लेक्स बट दे डोंट ब्रेक। पायलट्स ट्रेंड होते हैं एयरक्राफ्ट को नेविगेट करके टर्बुलेंस को अवॉइड करने के लिए एज मच एज पॉसिबल। लेकिन एयरक्राफ्ट जितना भी स्ट्रांग हो, कैबिन के अंदर तो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। लूज आइटम्स उड़ सकते हैं, पैसेंजर्स को सिवियरली चोट लग सकती है। और हाँ, दुनिया भर में बहुत केसेस हुए हैं जहाँ लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं सिर्फ एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करने की वजह से, जो कि है सीट बेल्ट। कुछ केसेस में पैसेंजर्स की डेथ भी हुई है। पायलट को रियल टाइम टर्बुलेंस रिपोर्ट्स रिसीव होता है एंड दे एडजस्ट ऑल्टीट्यूड और स्पीड टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट। They also study the weather report before every flight and they plan their flight path in the best possible way to avoid any kind of turbulence. But जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कुछ ऐसे भी टर्बुलेंस होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, जो कि इनविजिबल होते हैं और पायलट के रडार में भी कैच नहीं हो सकते। एंड एग्जैक्टली वही है क्लियर एयर टर्बुलेंस, जबकि कैट बेसिकली ऐसे एयर पॉकेट्स होते हैं जहां पे एयरक्राफ्ट अपना ऑल्टीट्यूड सडनली लूज कर जाते हैं and it can go extreme in nature. Now here comes the dangerous part. क्या होता है जब आप नहीं सुनते हो कैबिन क्रू के इंस्ट्रक्शंस को और कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को? ये कॉमनली देखा गया है कि लोग इग्नोर करते हैं क्रू की इंस्ट्रक्शंस को और सीट बेल्ट साइन को। मे बी दे आर ट्राइंग टू गेट अप टू टेक समथिंग आउट ऑफ देयर बैग्स, या फिर किसी को बहुत जरूरी वॉशरूम जाना है, या फिर जो लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे या तो उनके इधर उधर एयरक्राफ्ट में घूम रहे हैं या फिर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी है। सो लेट्स गेट टू नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉमन इंजरीज जो टर्बुलेंस में देखी गई है वो होती है जैसे कि हेड ट्रॉमा फ्रॉम हिटिंग द ओवरहेड बिन्स, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा, ब्रोकन लिम्स फ्रॉम द फॉल्स, देन स्पिलेज ऑफ हॉट लिक्विड्स ऑन द बॉडी, एंड कंकशंस एंड स्पाइनल इंजरीज। ये इंजरीज लाइफ लॉन्ग और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है।
ऐसा ही एक केस हुआ था 2019 में, जहां एक फ्लाइट विच वाज फ्रॉम इस्तांबुल टू न्यूयॉर्क हिट सडन टर्बुलेंस। 30 लोग बुरी तरह इंजर्ड हुए थे, इंक्लूडिंग हेड एंड स्पाइनल इंजरी। मोस्टली लोगों ने एक ही इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर दिया था, विच वाज द सीट बेल्ट साइन। कैबिन क्रू ट्रेंड होते हैं स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करने के लिए ड्यूरिंग टर्बुलेंस। दे आर सपोज टू ट्रीट एनी काइंड ऑफ टर्बुलेंस एज डेंजरस, और उन्हें फॉलो करने होते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस सेट बाय सिविल एविएशन एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स। कॉमनली हमने देखा है कि क्रू को ब्लेम किया जाता है फॉर नॉट कंडक्टिंग देयर सर्विसेज लाइक फूड और द टी कॉफी सर्विस। ट्रस्ट मी, इट्स फार मोर डेंजरस एंड सीरियस देन दैट। अगर एक कैबिन क्रू प्रिकॉशंस लेके प्रोटोकॉल्स ना फॉलो करे, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द कैबिन क्रू एंड द पैसेंजर्स एज वेल। इसलिए हम बोलते हैं कैबिन क्रू इज देयर फॉर द सेफ्टी फर्स्ट एंड देन सर्विस। लेट्स डिस्कस एक कैबिन क्रू क्या करता है जब उनके पास एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है टर्बुलेंस के लिए। सो बिफोर द टर्बुलेंस हिट्स, cabin crew ensure करता है that all passengers are seated with their seat belt fastened and loose objects or bags must be secured and stored. They secure all the galley items and the cabin equipment. They make announcements reinforcing safety instructions and asking passengers to be seated and fasten their seat belts and do not use the lavatories at that moment. ड्यूरिंग टर्बुलेंस सबसे पहले उन्हें फूड और बेवरेज सर्विस को इमीडिएटली बंद करना पड़ता है, सो दैट दे डोंट एंड अप हर्टिंग देमसेल्व्स एंड द पैसेंजर्स एज वेल। They immediately sit on their jump seats and buckle up to protect themselves from any kind of injury. And they always maintain communication with the flight deck. चलिए जानते हैं ये सब करने के बाद भी अगर कोई इंजर्ड होता है तो क्या करता है क्रू। जैसे ही टर्बुलेंस खत्म होता है, कैबिन को सबसे पहले कैबिन में पैसेंजर्स को चेक करता है कि समवन इज इंजर्ड ड्यू टू टर्बुलेंस। कैबिन क्रू इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस पैसेंजर को। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्रू के पास मल्टीपल इक्विपमेंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर टू ट्रीट इंजरीज एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड। दे फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स टू अटेंड टू द इंजरीज। लेट्स डिस्कस व्हाट ऑल दे डू इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर अ पैसेंजर इज इंजर्ड। डॉक्टर कॉल, अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर कोई डॉक्टर है ऑन बोर्ड। दे एक्सेस द इंजरी, रिस्पॉन्सिवनेस, ब्लीडिंग, ब्रोकन बोन्स। देन दे प्रोवाइड फर्स्ट एड, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एडी, दैट इज मेडिकल शॉक इफ रिक्वायर्ड। दे कम्युनिकेट विद द कॉकपिट, पायलट्स को सिवियरिटी बताते हैं ताकि वो एटीसी को आगे इन्फॉर्म कर सके। And then they fill up the incident reports, detailed record with time, seat number, injury type, and the treatment given. Sometimes these cases are so severe that the flights have to be diverted at that particular moment. अब क्योंकि हमने जान लिया है कि क्या होता है अगर आप क्रू इंस्ट्रक्शंस और बेसिक सेफ्टी को इग्नोर करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप इस सारी सिचुएशन में सेफ कैसे रह सकते हैं। सो 5 टिप्स टू अवॉइड दिस। ऑलवेज कीप योर सीट बेल्ट fastened even when the seat belt sign is off. Listen to cabin crew announcements and follow the instructions without questioning them, as cabin crew always has a reason if they're asking you to do something. They are there for your safety only. Never ever stand during turbulence. Do not stand or attempt to stand whether you want to use the washroom or you want to take anything out from your bag. Store the loose items securely. Avoid hot drinks when turbulence is expected, as it can spill and cause skin burns as well. Remember, cabin crew are not trying to ruin your comfort, they are just trying to save your life. For cabin crew, turbulence isn't just a bumpy ride, it's high alert. Cabin crew trained होता है worst case scenarios के लिए। काफी बार अपनी खुद की सेफ्टी को रिस्क करते हुए पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करता है, बट समटाइम्स विद आवर ओन एक्सपीरियंस लोग इसको नेगेटिवली ले लेते हैं, थिंकिंग जैसे उनका कंफर्ट डिस्टर्ब हो रहा है और उनको कोई ऑर्डर दे रहा है बार बार टू जस्ट सिट डाउन, और सिंपली द कैबिन क्रू इज नॉट सर्विंग देयर मील्स और टी कॉफी टू देम। Trust me, at the time of turbulence, cabin crew की only priority is the safety of the passenger and self, and they are very well trained to do so. क्या आप जानते हैं many flight attendants have been injured helping passengers who refuse to stay seated? Yes, a lot of incidents have been reported जहां एक cabin crew ने अपनी life risk करके
पैसेंजर्स को सेव रखा है, who is not listening or following their instructions during turbulent weather. Is it fair? Let's leave that for you to decide in the comment box. So, this brings us to the end of our today's topic. But before I go, I would say turbulence is a part of flying, but injuries don't have to be. Listen to your crew, respect the seatbelt sign, and stay alert. That's the only way possible you can avoid injuries on board. As a cabin crew, we really do not want you to take a lifetime scar with you. We really wish you to remember your flight with us for all the positive reasons only. Trust your crew. They have trained to keep you safe, but only if you let them. If you like our efforts, please like, subscribe, and hit the bell icon for more behind the scenes stories from the skies and help us spread awareness about flight safety. Until then, it's bye bye.